नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं की गणित छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 अक्टूबर माह का आपका असाइनमेंट। अभी जो असाइनमेंट आपको जो नया नया मिला है अक्टूबर माह का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए रायपुर वाले है ना, उन कक्षा 10वीं गणित का आपका पूरा फुल सॉल्यूशन लिख करके वो भी ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके, पूरा फुल सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से आवर्ती जमा खाता खोला। मतलब हर महीने वो 100 रुपये डालता था। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे टोटल कितने रुपए प्राप्त होंगे, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए 100 रुपये मूलधन दिया है, 100 रुपये। मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं। दर आर का मान कितना है, दर आर आपकी यहाँ पर दी है 6%, दर आर आपकी दी 6%। समय कितना है, समय आपका यहाँ पर 5 साल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समय बराबर है 5 वर्ष। 5 का हो गया 5, एक वर्ष में होते 12 माह, वर्ष को माह में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर दिए। बराबर का हो गया बराबर, 12 पंचे हो गए आपके 60, माह का हो गया माह। तो समय का मान कितना आ गया, समय एन बराबर आ गया आपका 60 माह। अब हम लगा देंगे ब्याज का सूत्र। ब्याज बराबर होता है पी गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा यहाँ पर 100। पी गुणा आर गुणा है ना समय, समय 1/12, समय आपका ये पूरा इतना आएगा ना, बटे 100 का 100, n प्लस 1/2। ये सूत्र होता है, सूत्र आपको याद करना है। हम मान रख देंगे पी है मूलधन, मूलधन का मान कितना है 100 रुपये, पी का मान रख दिया हमने 100 रुपये, गुणा का हो गया गुणा। आर दर है, दर आर का मान 6%, दर आर का मान रख दी 6%, बटे में यहाँ पर आपका 100 है, गुणा का होगा गुणा, 1/12 का होगा 1/12। इसके बाद एन का मान कितना है, एन का मान है 60 माह, गुणा का हो गुणा, एन का मान है 60, 60 और एक होते हैं आपके 61, बटा का हो गया बटा और 2 का हो गया यहाँ पर आपका 2। इसके बाद 100 कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी हो गया आपके 4, 60 गुणा 61 बचा, 60 गुणा 61। इन दोनों गुणा कर लेना और गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 4 का भाग दे देना, 915 रुपये आ गया। अब कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे, देखिए उसने समय कितना 60 महीने तक उसने 100 रुपये जमा करा। 5 साल मतलब 60 महीने तक 100 रुपये जमा करा। एक महीने में 100 रुपये जमा करा तो 60 महीने में कितने रुपये जमा करेगा, तो 60 गुणा 100 हो गया। धन ब्याज है ना, तो 60 गुणी 100 कर दो, 6 कम हो गया 6, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। धन का हो गया धन। ब्याज कितने रुपये का लगा उसको, ब्याज लगा 915 रुपये का, ब्याज लग दिया 915 रुपये। दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया 6915 रुपये। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसको आप लिख लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न जो है मैं लास्ट में करवाया हूँ। अब यहाँ पहला प्रश्न समझ लीजिए, तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, आप बारीकी समझिए इसको, है ना। तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कोस बटे 1 माइनस साइन थीटा धन कोस बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, इसका और इसको हमने जैसे का वैसा उतार दिए। करा कुछ नहीं, बराबर किस तरफ 4 था, उस 4 को मैंने बराबर किस तरफ लिख दिया, बराबर का लगा दिया बराबर। कोस थीटा का हो गया कोस थीटा, बटे का हो गया बटे, 1 माइनस साइन थीटा का हो गया 1 माइनस साइन थीटा, धन का हो गया धन, कोस थीटा का हो गया कोस थीटा, बटा का हो गया बटा, 1 प्लस कोस थीटा का हो गया 1 प्लस साइन थीटा का हो गया 1 प्लस साइन थीटा। 4 को इधर लिख दिया, उसको मैंने इधर लिख दिया, 4 को लिख दिया इधर और बाकी इसको लिख दिया मैंने इधर, बाकी पूरे जैसे का वैसा। अब आगे हल करेंगे। इसके बटे में 1 माइनस साइन थीटा, इसके बटे में 1 प्लस साइन थीटा, तो इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे और इन दोनों का लघुत्तम इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका गुणा ऊपर मार देंगे, इसका गुणा ऊपर मार देंगे। कोस थीटा का होगा कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए 1 प्लस साइन थीटा, धन का हो गया धन, कोस थीटा का होगा कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होगा 1 माइनस साइन थीटा। कोस थीटा इसके पास भी, कोस थीटा इसके पास भी, दोनों के पास से कोस थीटा कॉमन निकाल लिए। क्या बचा, कोस थीटा बाहर निकाल लिए, 1 प्लस साइन थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा बाहर निकाल लिए, 1 माइनस साइन थीटा बचा, 1 माइनस साइन थीटा, बटे का हो गया बटा। ए ऋण बी इंटू ए धन बी, सूत्र से खुल जाएगा, ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर हो जाएगा ए की घात 2 मतलब 1 की घात 2, माइनस का हो गया माइनस, बी की घात 2 मतलब साइन थीटा घात 2, साइन थीटा घात 2, 4 का हो गया 4। अब इसके बाद 4 को 4 लिख लेंगे, कोस थीटा हो गया, कोष्टक का लग जाएगा आपका यहाँ पर कोष्टक, 1 माइनस 1 प्लस साइन का हो गया 1 प्लस साइन, धन का हो गया धन, 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन, साइन से साइन कट गया, कोस का बचा कोस, एक और एक होगा यहाँ पर आपके 2,
साइन साइन कैंसिल हो गया, और बटे का हो गया बटे। एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ऊपर के एक कोस से नीचे का एक कोस कट गया, इधर बचा 4, बटे में कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया, बराबर बराबर, यहाँ पर बचा आपका 2। एक कोस से नीचे का एक कोस कट गया, यहाँ पर बचा आपका कोस थीटा। अब हम निकाल लेंगे किसका मान, कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे मान, यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो देखो इस तरफ कोस नीचे है, इस तरफ कोस चल जाएगा ऊपर, 4 इस तरफ ऊपर है, इस तरफ आके 4 हो जाएगा नीचे। कोस थीटा 2 1 कम 2 और 2 दूनी हो गया आपका 4। इसके बाद कोस थीटा का हो गया आपका कोस थीटा 1/2 हम किसको बोलते हैं, 1/2 कोस 60 का मान होता है। कोस से कोस कट गया, थीटा बराबर आ गया 60, थीटा बराबर आ गया आपका 60। ठीक है बच्चों, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ। मुझे क्या छत्तीसगढ़ बोर्ड की तो जानकारी नहीं है, नहीं तो मैं पहले से आपके लिए बना के लेके आया था, मुझे अभी भी पता चला है। अगला प्रश्न आपका चौथे नंबर का है, 10 15 इंटू 10 36 इंटू 10 45 इंटू 10 54 इंटू 10 75 बराबर 1। इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करना है, उसको आपको 1 के बराबर लेकर के आना है। हल करेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या लेफ्ट हैंड साइड, 10 15 10 36 इंटू 10 36 गुणा का चिन्ह है, 10 45 का 10 45, 10 54 का 10 54, 10 75 का होगा 10 75। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर, 10 15 का हो गया 10 15। ठीक है, अब 10 75 को मैंने इसके बाजू में लिख लिया, इंटू 10 36 का होगा 10 36, 10 54 को मैंने इसके बाजू में लिख लिया, और 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1। इसके बाद 10 थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, 10 15 बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 15, 10 75 जैसे का वैसा, इंटू हो गया इंटू 10 36 का 10 36, 10 थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, 10 54 बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 54। कोट का हो गया आपका कोट, 90 में से 15 का 75 बचा, इंटू का हो गया इंटू 10 75 का 10 75 इंटू का इंटू 10 36 का 10 36, कोट का हो गया कोट, 90 में से 54 का 36 बचा। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो कोट 75 को हम लिख देंगे 1/10 75, इंटू का हो गया इंटू 10 75 का 10 75 इंटू हो गया इंटू 10 थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 कोट थीटा, 10 36 को हम लिख देंगे 1/10 कोट 36, इंटू हो गया इंटू कोट 36 को हो गया कोट 36। अब इसके बाद 10 75 से 10 75 कट गया, कोट 36 से कोट 36 कट गया, आपको बचा 1, यही आपका राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। अब आपका 5वां प्रश्न है, 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, कोष्टक का लगे कोष्टक, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 10 का सूत्र होता है साइन बटे कोस, तो 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कोसिक स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे का हो गया बटा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोसिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसिक, मैंने सूत्र आपको पढ़ा चुका हूँ, साइन का उल्टा होता है कोसिक। 1/साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1/कोस स्क्वायर थीटा। क्या बचा आपका 1/कोस स्क्वायर थीटा। इसको आगे हल करोगे तो कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आपका अगला प्रश्न 6वें नंबर का, कोस स्क्वायर 65 धन कोस स्क्वायर 25। कोस स्क्वायर 65 का होगा कोस स्क्वायर 65 धन का होगा धन कोस स्क्वायर 25 को जाएगा कोस स्क्वायर 25। अब कोस स्क्वायर 65 को हम लिख सकते हैं कोस 65 की होल घात 2। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा का मान 65 है, कोस 65 को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 65। घात 2 को घात 2 धन को धन कोस स्क्वायर 65 25 का कोस स्क्वायर 25। अब साइन का हो गया साइन 90 में से 65 का 25 बचा, घात 2 का घात 2 धन का हो गया धन कोस स्क्वायर 25 का कोस स्क्वायर 25। अब साइन 25 को घात 2 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 धन का हो गया धन कोस स्क्वायर थीटा कोस। अब साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 25 धन कोस स्क्वायर 25 बराबर होता है 1। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अब अगला सवाल है आपका, श्री राम ने 30,000 रुपये 3 वर्ष के लिए सावधि खाते में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो
तथा 6 माही संयोजित होती है तो नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली राशि ज्ञात करो। हल। मूलधन दिया है 30,000, मूलधन पी बराबर दिया है 30,000। इसके बाद दर कितनी दी है, दर दी यहाँ पर आपको 6%, दर दी यहाँ पर आ रहा है 6%। समय दिया यहाँ पर आपका 3 वर्ष, समय दिया आपका 3 वर्ष। एक वर्ष में 12 माह, तो 3 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे, 3 गुणित 12 कर दिए। और यहाँ पर आपका 6 माही है, 6 माही के लिए यहाँ पर हम 6 का भाग कर देते हैं। 6 माही के लिए 6 माही है ना, 6 माही के लिए हम कितने का भाग कर देंगे, 6 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 6 का हम कर देंगे यहाँ पर क्या, भाग कर देंगे। 6 माही के लिए हम 6 का यहाँ पर कर देंगे भाग। ठीक है, 6 माही के लिए हम 6 का कर देंगे भाग। इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 छीन 12, एन का मान आ गया आपका 6। ये सवाल मुझे इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसको मैंने अपने दिमाग से कर रहा हूँ, लास्ट वाला बस, बाकी तो पूरे सही है। इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब मिश्रित धन का सूत्र होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 धन आर बटे 100 की घात एन। ए का होगा, ए पी का मान कितना है 30,000, कोष्टक का होगा कोष्टक 1 का होगा 1 धन का होगा धन आर, दर दिए 6%, एन का मान है 6। उसको आगे हल करेंगे। 30,000 का होगा 30,000, 100 एकम 100, 100 और 6 हो गए आपके 600 बटे का 100 बटे का 100, 6 का हो गया 6। 30,000 का होगा 30,000, काट दो, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, घात 6 का होगा घात 6। इसके बाद 30,000 का होगा 30,000, 53 बटे 6 की घात 53 बटे 50 की घात 6, मतलब 6 बार गुणा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और ये 6 बार। इसके बाद यहाँ के 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो से नीचे के 1 2 3 4 जीरो आपके कट गए। ऊपर बचा आपका 3 गुणा 53, 53 53 53 53 53, 3 53 53 53 53 53 लिख दिए। 55 25 25 पंचे 125, ठीक है। तीन चार 55 25 और 25 पंचे हो गया आपका 125, कितना हो गया 125, हो गया 125। 55 25 और 25 पंचे हो गया यहाँ पर आपका 125। यहाँ पर बचा आपको कितना, बचा आपका 5, ये 50 हो गया 5 होता है ना। और 55 हो गया यहाँ पर आपका 25, डबल जीरो हो गया यहाँ पर आपका डबल जीरो। अब इसका हम गुणा करेंगे, इसका सबसे गुणा मार दिया हमने, इतना आ गया, इसका सबको गुणा मार देंगे, आपका इतना आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो मिश्रित धन जाएगा आपका 425.5, मिश्रित धन ए का माना जाएगा यहाँ पर आपका 425.5, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, कंफर्म नहीं है वाला सवाल, लास्ट वाला बस, ठीक है। लास्ट वाला सवाल थोड़ा कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड का टीचर हूँ, मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड को नहीं पढ़ाता हूँ, तो बुक थोड़ी अलग है, इसलिए यार सवाल थोड़ी मेरे को दिक्कत गई, इसलिए मैंने उसको अपने दिमाग से कर लिया। सही लगे तो आप कर लेना, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।